अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कहानी लाई हूँ आपके लिए। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है गुमशुदा तोता। 10 साल की ज़ैनब को चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी। फुदकती चिड़िया देखकर वो बहुत खुश होती। ऑस्ट्रेलियन और हरे हरे तोते उसे ख़ास तौर पे अच्छे लगते थे। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा कि वो तोता पालना चाहती है, लेकिन मम्मी ने कहा कि तोते कैद में रहना पसंद नहीं करते। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। घर के सामने दरख्तों पर भी बहुत सी चिड़ियाँ रहती हैं, खूब चू चू करती हैं, इन्हें देखा करो। ज़ैनब ने मम्मी की बात मान ली और तोता खरीदने की ज़िद छोड़ दी। स्कूल के आने के बाद बालकोनी में खड़े होकर तरह तरह की चिड़ियों को और सामने घर वालों के ऑस्ट्रेलियन तोतों को देखती रहती। एक दिन ज़ैनब शाम को कमरे में आई तो देखा एक ऑस्ट्रेलियन तोता उसके कमरे में बैठा हुआ है। छोटा सा ग्रे रंग का, लाल लाल आंखें, पतली सी दुम थी। वो दुम लगातार ऊपर नीचे हिला रहा था। इस तोते को उसने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ैनब तोते को कमरे में देखकर बहुत खुश हुई, भागकर मम्मी को बुला लाई। उन्होंने बताया ये शामा है, बड़ा मीठा बोलता है और खूब सीटियाँ बजाता है। यहाँ शायद भनक कर आ गया है, चलो इसे वापस भेज दें। उन्होंने तोते को हश्काया ताकि वो दरवाजे से वापस चला जाए। ये तोता है या इसका बच्चा? ज़ैनब ने मम्मी से पूछा। ये फादर तोता है। तब तो आप इसे ज़रूर भेज दीजिए, इसके बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, ज़ैनब ने कहा। और वो मम्मी के साथ भी तोते को हश्काने लगी। वो कभी कमरे में लगी ट्यूबलाइट पे बैठता तो कभी फुदक कर दीवार की घड़ी पर, कभी पंखे के परों पर और कभी बड़ी सी पेंटिंग के फ्रेम पे बैठ जाता। ज़ैनब और उसकी मम्मी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे की तरफ गया ही नहीं। दरवाज़ा बालकोनी पर खुलता था और वो उधर ही से आया था। ऐसा करते हैं, फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं, सुबह इसे रास्ता मिल जाएगा, मम्मी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई। ये हमारा मेहमान रहेगा, ज़ैनब खुश होगी। रात को उसके पापा घर आए तो उन्होंने कोशिश करके तोते को पकड़ा और ज़ैनब को छत पर रखा हुआ पिंजरा लाने को कहा। ज़ैनब खुश होकर छत पर भाग कर गई और पिंजरा लेकर आई। उसके पापा ने तोते को पिंजरे में डाल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो ज़ैनब बहुत परेशान हुई। उसने पापा से कहा, पापा ये खामोश होकर बैठ गया है, क्या ये बीमार हो गया है? तो उसके पापा ने बताया, नहीं, ये अपने जिन दोस्तों को छोड़ कर आया है उनकी वजह से उदास है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। मगर ज़ैनब को चैन ना आया। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। सामने वाले घर वालों ने ये तोते पाल रखे हैं, कहीं ये तोता उनका ना हो। वो पता करने उनके घर गई कि उनका कोई तोता उड़ तो नहीं गया। उन्होंने बताया कि सुबह ही एक तोता उड़ गया था और अब उसकी तोती बहुत उदास है। तो ज़ैनब ने उन्हें बताया कि उनका तोता उनके घर उड़ कर आ गया है, लिहाजा वो अपना तोता उनके घर से ले आए। थोड़ी देर के बाद वो आए और तोता अपना घर लेके चले गए और तोता अपने घर वापस चला गया। इस तरह ज़ैनब की कोशिश से तोता अपनी फैमिली से मिल गया। कैसी लगी बच्चों ये छोटी सी कहानी? दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग भी दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहा करें। नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी छोटी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।